हाँ भाई, पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं, कैसे हैं सभी विद्यार्थी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी चल रही है आपकी तैयारी। और आज इस वीडियो के अंदर इसी पीडीएफ में मैंने एक वीडियो और बना दिया था इससे पहले, आपके 35 प्रश्न मैंने करवा दिए थे। और आज इस वीडियो के अंदर जो बचते हैं हमारे, वो भी कर लेते हैं। जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और जो साथी अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े। और जो साथी अभी तक व्हाट्सअप से नहीं जुड़े मुझसे, तो व्हाट्सअप पे अपना नाम और सिटी इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। नंबर सेव कर लेना और सेव करके ही रखना। और जो भी कंटेंट आपको भेजा जाता है उस वो आप शेयर जरूर करें। 63 771 75 006 नंबर 36वां प्रश्न। ज़्यादा वक्त को खराब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न यानी 36वां, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? स्वतंत्र बावनी जो है इसकी रचना किसके द्वारा की जाती है? तो 36 नंबर का आपके तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है आपसे, तो यहाँ देखिएगा तांबा, सिंघाड़ा, खेतड़ी सिंघाड़ा बिल्कुल ठीक है। अबरक, अबरक भीलवाड़ा का क्षेत्र आता है ना, और जामसर नहीं आएगा। सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा ठीक है। टंगस्टन डेगाना की खान आ जाती है, टंगस्टन में, टंगस्टन की खान डेगाना में है। उसके बाद छगन बहन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसके अंदर आपका सी करेक्ट आंसर है खिंचन, जो कि जोधपुर का नाम लिया जाता है, खिंचन फलोदी। अब 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय नवीनतम वन प्रतिशत है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो यहाँ पर चूरू का नाम लिया जाता है। इसके बाद 40वां प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान के किस जिले में सरस डेयरी और 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्णिम जयंती जो है वो मनाएगा? तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर अजमेर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित आमेर के शासकों में किससे 3 मुगल बादशाहों क्रमशः जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में सेवाएं दी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह का नाम यहाँ से लिया जाएगा। अगला प्रश्न, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंध रखता है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार कला से संबंध रखता है। दामना आभूषण महिलाएं जो है वो धारण करती है, कहाँ पर करती है? उंगलियों के अंदर, 2 उंगलियों में एक साथ। उसके बाद ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है? ढोला मारूरा दूहा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कवि कल्लोल का नाम लिया जाता है। उसके बाद शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं बालिकाओं के आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए इनको जो सहायता दे रही है, वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, 45 का डी 55,000 रुपये की समथिंग दे रही है। उसके बाद दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों और वयस्कों के लिए क्लाउड फील्ड के लिए सरकार किस पोर्टल को लॉन्च किया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पर भी प्रश्न बनने सकता है, राज संबल। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने 2025 तक टिब्बी को खत्म करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से एक टिब्बी मुक्त राजस्थान अभियान प्रारंभ जो है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान जो शुरू किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? तो वो आपकी जोधपुर में किया जाएगा। किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्य के तहत करवाया जाता है? तो 49 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाता है फाय सागर झील का। चलिए अगला प्रश्न, जगदीप धनखड़ जो राजस्थान के रहने वाले थे वो भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो वो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं 14वें। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। उसके बाद सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित माना जाता है। उसके बाद रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर के चौहान वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं, अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोविंद राज का नाम लिया जाता है। कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा चलाया जाता है, रामदेव जी महाराज, ठीक है। और इसी पंथ से प्रभावित हुई थी आई माता ने कौन सा पंथ चलाया था? आई पंथ, ठीक है, आई पंथ, बिलाड़ा जोधपुर। राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो 54 नंबर का बी करेक्ट 1949 को होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? बात किसकी कर रही है दोस्तों? यहाँ पर हम जो आपके पशु नस्ल है उनके संबंध में है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आपके देखो, मुर्रा भैंस की है, सोनाड़ी भेड़ की है, गोमट तो ऊँट की होती है, गाय की थोड़ी होती है, नाचना ऊँट की है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शालीन पाठक जो हाल ही में चर्चा में था, किस खेल से संबंधित है? तो 56 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाता है, कबड्डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा है आपसे, तो डी करेक्ट आंसर है। देखो, चंबल, बनास,
बनास, बेड़च, लूणी, सूकड़ी, ठीक है, कोठारी, ये दोस्तों अलग है, तो ये आपके सुमेलित नहीं, इसकी सहायक नदी नहीं है। 58 नंबर, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट, अच्छा प्रश्न है। 58 नंबर का करेक्ट आंसर साबी नदी के किनारे स्थित है, जयपुर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंध रखता है? चंग नृत्य दो आपके शेखावाटी क्षेत्र से संबंध रखता है। उसके बाद फट चित्रण के लिए जाना जाता है शाहपुरा, बिल्कुल शाहपुरा जिला है वर्तमान में। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है, वोलेस्टोनाइट एकमात्र माना जाएगा। उसके बाद 1857 के क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो 62 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाता है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का नाम लिया जाएगा। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया? एक अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा करेक्ट आंसर हो जाता है, सॉरी फारसी भाषा हो जाएगा करेक्ट आंसर, फारसी। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में मवेशियों की संख्या सर्वोच्च तीसरे स्थान पर रही है? तो तीसरे स्थान पर जो रही है दोस्तों वो आपकी आ जाती है बाड़मेर का नाम लिया जाएगा। पीर पोट्री क्या है? इंपॉर्टेंट है, पीर पोट्री का नाम लिया जाए आपसे तो पीर पोट्री आपसे पूछी जाए जब भी तो आप बता देना भी साड़ी का एक प्रकार है चीर पोट्री। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? और यूरेनियम प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया गया था सीकर जिले के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित चोटियों के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम के अंदर आपको सेट करना है तो टोडगढ़, खो, नाग पहाड़ और बैराज का नाम लिया जाएगा। उसके बाद किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती ने जौहर का पता चलता है? अच्छा प्रश्न है, रानी कर्मावती के जौहर का पता यहाँ से लगाया जा सकता है तो पूर्व आपका ताम्रपत्र करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मंगला तेल क्षेत्र जो है दोस्तों वो आपके बाड़मेर में नाम लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ताशा नहीं है क्योंकि सुरमंडल तार के माध्यम से ही स्वरों की उत्पत्ति होती है। और ना कमायचा और रावण हत्ता तो आप जानते हैं। ताशा जो है वो अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है जो कि ढोल की तरह होता है, ठीक है। तो ये आज हमने प्रश्नों पर चर्चा की। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।